श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। व्याख्या। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस रूपक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर और शाश्वत होती है और मृत्यु केवल एक शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया है, न कि आत्मा की समाप्ति। इस प्रकार श्लोक हमें ये सिखाता है कि मृत्यु और शरीर की समाप्ति के बारे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अनंत है और वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस समझ के साथ हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। व्याख्या। ये श्लोक भगवद गीता के 2वें अध्याय से है और इसमें आत्मा की शाश्वतता और अमरता की व्याख्या की गई है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आत्मा पर किसी भी भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, यहाँ कहा गया है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र, तलवार, कृपाण आदि काट नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि आत्मा अनकट और अचल है। नैन दहति पावकः, आत्मा को अग्नि, आग भी जलाती नहीं है। अग्नि केवल भौतिक पदार्थों को ही जलाती है, आत्मा तो अग्नि के प्रभाव से परे है। न चैन क्लेदयन्त्यपो, यहाँ पर यह कहा गया है कि जल, पानी भी आत्मा को गीला या क्षति नहीं पहुंचा सकता। आत्मा का स्वरूप जल की क्रियाओं से अछूता है। न शोषयति मारुतः, और वायु, हवा भी आत्मा को सखा नहीं सकती। वायु केवल भौतिक तत्वों को प्रभावित करती है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। सारांश। इस श्लोक में ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मा एक अविनाशी और अपरिवर्तनीय तत्व है। न तो ये किसी शस्त्र से कटती है, न आग से जलती है, न पानी से गीली होती है और न ही हवा से सुखा जाती है। यह आत्मा की अमरता और स्थिरता को दर्शाता है, जो सर्वभौतिक परिवर्तनों से परे है। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्योयम दह्योयमक्लेद्यो शोष्य च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्लौय सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और स्थिरता का वर्णन कर रहे हैं। अच्छेद्य, अच्छेद्य, जिसका कभी भी विच्छेदन, कटना न किया जा सके। आत्मा न तो कभी काटी जा सकती है और न ही उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। अदाह्य, अदाह्य, जिसका जलाया न जा सके। आत्मा को किसी भी आग से नहीं जलाया जा सकता, यह अग्नि से प्रभावित नहीं होती। अक्लेद्य, अक्लेद्य, जो कि कभी भी गीला या भीगा नहीं हो सकता। आत्मा पर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। अशोष्य, अशोष्य, जो कभी भी सूखा नहीं सकता। आत्मा पर सूखे का कोई असर नहीं होता, ये हमेशा स्थिर रहती है। नित्य, नित्य, जो हमेशा विद्यमान रहती है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। सर्वगतः, सर्वगतः, जो हर जगह उपस्थित है, व्याप्त है। स्थाणु, स्थाणु, जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं। अचल, अचल, जो अडिग और स्थिर है, जो किसी भी प्रकार की हलचल से प्रभावित नहीं होता। सनातन, सनातन, जो सदा से और हमेशा के लिए विद्यमान है, जिसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता। इस श्लोक का संदेश यह है कि आत्मा निराकार, अविनाशी और स्थिर है। ये शरीर, मन और इंद्रियों के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। आत्मा का स्वरूप अनंत और शाश्वत है और यह समय, स्थान या परिस्थिति से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आत्मा की इस अपरिवर्तनीयता को समझना और अनुभव व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता के अगले अध्याय को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रीमद्भागवत गीता की पुस्तक खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।